सब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेज पे चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे एक राजनीतिक विषय। दिल्ली में अभी चुनाव खत्म हुआ। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की प्रत्याशित हार हुई। अब प्रत्याशित इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल ने बताई दिया था कि आम आदमी पार्टी हार गई, पर साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खराब बात यह हुई कि इस चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी हारी बल्कि उसके तमाम दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, अपने आप में अफसोस की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात को लेकर कि जिसने आम आदमी पार्टी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वह भी अपनी सीट बचा पाने में कामयाब नहीं रहे। प्रवेश वर्मा के हाथों उन्हें करारी हार का सामना। अब दिल्ली तो हार गए, पर आम आदमी पार्टी की दिक्कत ये हो गई कि दिल्ली हारने के साथ ही साथ उसकी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार को लेकर भी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो ये आरोप लगते ही हैं कि वह विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करती रहती है, दल बदल की राजनीति के चलते तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है। पर कांग्रेस जो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, वो भी अवसर पाने पर अपनी संभावनाओं को तलाशने में कहीं पीछे नहीं है। ऐसा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से प्रतीत होता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के इस दावे को हवा में इसलिए नहीं उड़ाया जाता कि हार के तुरंत बाद दिल्ली की पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा बुला ली गई। सारे विधायक बुला लिए गए। भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक हलकों में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार के स्थिरता को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। बैठक बमुश्किल 45 मिनट चली और बैठक के बाद भगवंत सिंह मान ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है और हम तो इस बैठक में इसलिए आए थे कि दिल्ली में पंजाब के विधायकों ने जो कुछ भी मेहनत की थी, पसीना बहाया था, पराक्रम किया था, उसके लिए अरविंद केजरीवाल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हार के बाद धन्यवाद स्वयं भगवंत मान जितनी सीटों पर प्रचार किए, एक एनालिसिस आ रहा है कि वो सारी सीटें हार गए। आपके प्रचार से हम सीटें हार गए, इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद देने के लिए बुलाया था? क्या कोई और कहानी? मीडिया को अमूमन ऐसी बैठकों से दूर रखा जाता है तो उसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं। लेकिन अप्रत्याशित जो बातें हैं वो 2-3 हैं। एक तो ये कि ये बैठक दिल्ली में क्यों रखी गई, और जब सारे विधायकों को बुलाया गया, 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी। 92 विधायक, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे का सफर करके दिल्ली आया। पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी कि कुल जमा 40-45 मिनट में खत्म हो गई। क्या वाकई मामला इतना सरल है, या बैठक के अंदर तेवर ऐसे रहे जिसके चलते अरविंद केजरीवाल अपने उस एजेंडे को सार्वजनिक नहीं जो करना चाहते थे? क्या कुछ है, इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की हार से कहीं पंजाब की सरकार अस्थिर तो नहीं हो गई। क्या कांग्रेस के दावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और क्या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी इस मसले को, भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई नई संभावना को तलाश रहा है? तो ये सारे दिलचस्प विषय हैं, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है। उसका आपका परिचय कराए उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन परिस्थितियों को लेकर ही है। हमारा विचार सूत्र इस संदर्भ में ये कहता है कि संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। चाणक्य ने क्या कमाल की बात कही, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी संकट में है। अगर अहम का भाव रहेगा तो पंजाब की सरकार भी संकट में आ जाएगी। तो इस समय समन्वय की जरूरत के लिहाज से यह बैठक बुलाई गई या कोई और एजेंडा के तहत, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ साहब मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। गुरचरण सिंह सिंधु जी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने इस पूरे मसले को हवा दी है, मतलब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। और साथ ही साथ इस मसले पर टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं।
दिल्ली में खोया विश्वास, पंजाब में अटकी सांस, ये हमारा आज का विषय है। इस विषय पर बातचीत की शुरुआत हम इमरान लतीफ जी के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के बयान की कुछ झलकी सुन लेते हैं और फिर इमरान लतीफ साहब से बात करते हैं। 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। तो पंजाब को ऐसा मॉडल बना देंगे कि पूरे देश को दिखाएं। आप तो दावा दिल्ली के संदर्भ में भी करते थे इमरान लतीफ साहब कि दिल्ली ने वो मॉडल अपनाया है जो पूरे देश में लागू होगा, पर दिल्ली के दिल से उतर गए आप और पंजाब में परेशान हैं आप, ऐसी खबरें हैं। थोड़ा आप ही रोशनी दें इमरान लतीफ साहब। दिल्ली की एक हार ने इतना हिला दिया कि 92 सीट 117 में जीतने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के अस्तित्व को लेकर लोग आशंकित हो गए। आप कितना डरे हुए, कितना घबराए हुए हैं, कितना परेशान है? देखिए हिमांशु जी, जहां तक दिल्ली चुनाव के परिणाम की बात है तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कल तक दिल्ली की जनता ने हमको सत्ता में बैठने का आदेश दिया था, तो हमने 3 बार वहां सरकार चलाई, और आज अगर दिल्ली की जनता ने हमको ये जनादेश दिया है कि हम विपक्ष में बैठें, तो हम विपक्ष की भूमिका को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। ये हम दिल्ली की जनता से वादा करते हैं, देश की जनता से वादा करते हैं। दूसरी जहां तक बात पंजाब के चुनाव की है, तो जहां तक पंजाब का जो पूरा सिनेरियो गढ़ा जा रहा है उसकी बात है, तो ये कांग्रेस पार्टी का उसी तरह का मामला है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से इधर कुछ भी नहीं है। इधर कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की प्रोपेगेंडे चला रही थी, चर्चाएं चला रही थी कि आम आदमी पार्टी के इतने विधायक उनके संपर्क में, उतने विधायक संपर्क में हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी के 20 से ज्यादा पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने हमारा मेयर बना दिया पंजाब के अंदर। तो कुल मिलाकर ये है जमीनी हकीकत। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की एक बात तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में जाकर कुछ तो सीखा। ये सीखा कि कैसे तोड़फोड़ करनी, कम से कम तोड़फोड़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब तोड़फोड़ के बारे में चर्चा ये जरूर कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से ये पाठ सीखकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी तरीके से एकजुट है। हमारा पूरा फोकस अब भी काम पर है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर ही विश्वास करती है। हम 1 नहीं 10 चुनाव हारे, हम धर्म की राजनीति का सहारा नहीं लेंगे, हम नफरत की राजनीति का सहारा नहीं लेंगे, हम दारू, पैसा, गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेंगे। हम अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे, काम की राजनीति करेंगे। चुनाव में जाएंगे, चुनाव हारें या जीतें, हम अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल मजबूत है, सरकार पर कहीं से कोई आंच नहीं है। हम एक बेहतरीन मॉडल पंजाब का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो हम देंगे, और पंजाब का जो पंजाब में जितने काम करने की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी काम करेगी और एक ऐसा मॉडल विकसित करेगी जिसको पूरे देश के अंदर हम लेकर जाएं, दूसरे राज्यों के अंदर लेकर जाएं। लतीफ साहब, अब क्या है, उसूल की ज्यादा बात करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने वैकल्पिक राजनीति का दावा किया था, मैं सत्ता में आने के लिए उस कांग्रेस के समर्थन को लेने को आप तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल के वो बयान अभी तक भाजपा की बड़ी मदद करते हैं कि देखो इसने कहा था कि बच्चों की कसम खा करके मैं नहीं लूंगा, तो वो जाने दीजिए, अभी अपन मुद्दे पर रहते हैं। ये आत्मविश्वास तो आप पहले भी जाहिर कर रहे थे जब हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कौन सी घबराहट है, ऐसी कौन सी बेचैनी थी, ऐसा कौन सा डर था कि दिल्ली विधानसभा की हार के तुरंत बाद सारे विधायकों को दिल्ली में बुला लिया गया।
और कुल जवाब 45 मिनट के अंदर उनको विदा कर दिया गया। क्या घुट्टी पिलाई, क्या आश्वासन दिया, क्या उम्मीद जगाई। लतीफ साहब इतना तो बताओ, जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का सफर करके दिल्ली पहुंचे, 45 मिनट में क्या केजरीवाल ऐसा कमाल कर दिए, इस पर थोड़ी रोशनी मिले। आप तो वक्त की कीमत को समझते हैं, आदमी की कीमत को समझते हैं, सरकारी धन के अपव्यय को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। थोड़ा बताइए तो सही, वो 45 मिनट का राज तो सार्वजनिक कीजिए। था क्या जिसने आपको ऐसी बड़ी बैठक बुलाने के लिए बाध्य किया? बहुत दिलचस्पी है हमारी, टीना जी की भी दिलचस्पी है। उनके नेता के एक बयान ने आपको इतना परेशान कर दिया। देखिए, मुझे जहां तक लगता है जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, टीना जी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती होंगी, कांग्रेस पार्टी भी उतनी गंभीरता से नहीं लेती होगी जितना उनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक उस मीटिंग का सवाल है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, हम चुनाव हारे थे, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो देश के अंदर आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना है, उसमें पंजाब को एक महत्वपूर्ण रोल रहना है। दूसरी बात है, दिल्ली चुनाव के अंदर पंजाब की जो हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, उन सब ने काफी मेहनत करी थी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बनता था, परिणाम चाहे जो भी आए। और आगे की रणनीतियों को लेकर किस तरीके से पंजाब को एक महत्वपूर्ण रोल निभाना है, उस पर चर्चा हुई। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीर बात है, या इसको मुझे यही जानना है, क्या आप तो बड़े संस्कारी लोग हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति में आपकी भी आस्था है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति में ना भी हो तो मनुष्य जाति के संस्कारों को लेकर तो आप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते ही। हमने अभी तक ये देखा है कि जब किसी व्यक्ति का आप एहसान मानते हैं और उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप उसे अपने घर में बुलाएं और बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बड़ी मदद की। शुक्रिया अदा करने का तरीका तो ये होता है कि व्यक्ति सामने वाले के घर जाता है और वहां पर बोलता है कि आपने मेरी बड़ी मदद की, मैं आपका आभार ज्ञापित करना है। अगर केजरीवाल जी के अंदर इतना ही आभार को लेकर एहसास था तो चंडीगढ़ गए होते, अमृतसर गए होते, वहां पर धन्यवाद ज्ञापित दिए होते। ये कौन सा अहंकार है जिसके चलते कि सबको अपना काम छुड़वाकर भगवंत मान कैबिनेट तक रद्द हो गई इस बैठक के चक्कर में, और बुलाया गया और केवल इतना कहा गया धन्यवाद, बहुत मेहनत की थी आपने, जिसके चलते हम ये चुनाव हार गए। ऐसे ही हुए इमरान लतीफ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह से है, ना यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और इसको इस तरह किसी एंगल देने की मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जी भी उस परिवार का हिस्सा है, भगवंत मान जी भी उस परिवार का हिस्सा है, हम भी उस परिवार का हिस्सा है, और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मीटिंग कहाँ हुई, वो लखनऊ में हुई कि दिल्ली के अंदर हुई कि अमृतसर के अंदर हुई। कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना है कि जो जिस तरह का रोल पंजाब के हमारे नेताओं का रहा दिल्ली चुनाव के अंदर, उस पर चर्चा हुई और इसीलिए इस मीटिंग को कॉल किया गया था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भविष्य की राजनीति में पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहना है आम आदमी पार्टी के मद्देनजर चर्चा हुई है, कुछ भी नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कहीं से भी कोई टूट फूट की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की एक बहुत मजबूत सशक्त सरकार है, जिसको कहीं बैठक को लेकर कोई बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत है। इमरान जी ऐसा कह रहे हैं, पर इमरान जी की बात में दो बड़े विरोधाभास हैं। इमरान जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने भाजपा की पाठशाला में इतना तो सीख लिया है कि तोड़फोड़ सरकार की कैसे की जाए, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि डॉक्टर टीना कर्मवीर भी अपने नेता की बात को गंभीरता से नहीं ले रही होंगी। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। अगर बात गंभीर नहीं है तो फिर इमरान लतीफ जी ऐसा क्यों कह रहे थे कि भाजपा की पाठशाला में कांग्रेस ने इतना सीख लिया? तो टीना जी पहले आपसे ही बात करते हैं, आप अपने नेताजी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, ऐसा इमरान लतीफ जी का कहना है। कितनी गंभीरता है इस बात में कि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में आने के लिए लालायित हैं। हमने तो यही सुना था कि डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता समझदार आदमी। ये 30 आपके विधायकों को क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, केजरीवाल जी इस समय बहुत डरे हुए हैं, और ये डरे हुए हैं इसीलिए इन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई
अरे साहब, आप पंजाब में मीटिंग करते, लेकिन आपको दिल्ली में मीटिंग क्यों करनी पड़ी? इससे साफ दिख रहा है कि उनको डर लग रहा है कि अब पंजाब में कहीं सरकार न टूट जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कहती हूँ कि हाँ, इनके 30 विधायक हमारी पार्टी में हमारे नेताओं के संपर्क में है, लेकिन हमारी मानसिकता किसी भी पार्टी को तोड़ने की नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि सरकार तोड़ेंगे, तोड़ जोड़ के हम सरकार बनाएंगे। हम तो जनता पर भरोसा जताते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, हमने कर्नाटक में बनाई, हमने ऐसे ही तेलंगाना में बनाई। जनता हम पर भरोसा जताती है, हम सरकार बनाते हैं। लेकिन तोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हमारी नहीं है, पहली बात स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम दारू धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे दारू की वजह से आपकी सरकार चली गई। एक के ऊपर एक बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल जी, उनकी वजह से इनकी सरकार चली गई। अब ये जनता के बीच जा जाके कहते हैं कि रेफरेंडम में दीजिए, जनता मुझे स्वीकार करेगी, अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मुझे जनता चुन लेगी। अब जनता ने इनको नहीं चुना, तो साफ तौर पर दिल्ली वासियों ने ये स्वीकार कर लिया कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। अब वो इतना भ्रष्टाचार में लबालब भरे हुए हैं कि वो डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारी पंजाब की जो कि गवर्नेंस, उनका मॉडल पूरी तरीके से पंजाब में फेल हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, आपने देखा होगा हमारे यंग नेता सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई वहां पर, और जिस तरीके से सिक्योरिटी लेफ्ट हुआ उस पर ये कुछ नहीं बोले। वहां पर पुलिस थानों के अंदर लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी बोलते नहीं है उस पर कि पंजाब में वो किस तरीके से सफल एक सरकार चला रहे हैं। हम तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं साहब, ना तो आपको दिल्ली में स्वीकार है केजरीवाल जी को, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि अब उनका जो जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उनकी राजनीति देखिए, वो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, उनकी राजनीति अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर वो राजनीति में आए। अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर वो जैसे राजनीति में आए, उन्होंने झूठ का मुखौटा पहन रखा, और झूठ का मुखौटा दिल्ली वासियों ने उतार दिया। उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं मांगूंगा, यमुना की सफाई हो जाएगी। उन्होंने यमुना सफाई नहीं करी, सड़कों का हाल, उन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। ये तो हम कहते हैं एक तरफ आपदा है, तो आपदा तो चली गई, तो विपदा तो रह गई ना। विपदा भी कहीं ना कहीं अब हम पूछेंगे इनसे कि क्या कूड़े का ढेर दिल्ली जो है वो साफ हुआ है या नहीं हुआ है। और लगातार देखिए, केजरीवाल जी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अपने नेताओं को बचा के रखे, डरे मत। कांग्रेस उनके नेताओं को तोड़ नहीं रही है, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं है ऐसी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, एक मिनट कर्म जी, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने कहा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जीतेंगे, वो सरकार बनाएंगे, और आप तो इमरान लतीफ जी की बात को ही बिल्कुल सही साबित करने में लगी। इमरान लतीफ जी ने ये कहा कि भाजपा जी की बात को तो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, यहां तक कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी गंभीरता से नहीं लेती। भाई भाजपा जी तो कह रहे हैं ना, 30 विधायक संपर्क में, किस बात के लिए संपर्क में, किस कारण से भाजपा जी ये बता रहे हैं हमारे संपर्क में। आज रात में खाना साथ में खाना इसके लिए संपर्क में है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे साथ में जाना है इसके लिए संपर्क में है, या मिलजुल कर सत्ता में कोई खेल करते हैं इसलिए संपर्क में है। अगर 30 विधायकों के संपर्क में रहने का दावा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता कर रहा है, तो समझा तो यही जाता है कि कुछ उलट पुलट होने वाला है, या 30 विधायक मिलकर भाजपा जी को आप में ले जा रहे हैं इस बात के लिए संपर्क में। जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनके विधायकों को भरोसा नहीं है भगवत मान पर, इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कोई भी टकटकी लगाकर अगर किसी पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको कांग्रेस की लीडरशिप पर भरोसा है, पंजाब की लीडरशिप पर उनको भरोसा है। इनके विधायकों को, इनके विधायकों में केजरीवाल जी नेता नहीं दिख रहे, भगवत मान नहीं दिख रहे, वो तो एक कॉमेडी की तरह काम कर रहे हैं। आप बताइए, पंजाब को जो कि बॉर्डर स्टेट है, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए था, कितना सुरक्षित रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हुए हैं, इसलिए वो हमारे संपर्क में। हम तो कह रहे हैं, लेकिन इनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम कोई वहां कोई कमल, ऑपरेशन कमल या कुछ इस तरीके का नहीं करने जा रहे। लेकिन इनको अगर सत्ता दी है तो काम भी तो करना चाहिए था ना। आपने वोट तक की राजनीति नहीं सीमित करी। टीना जी, थोड़ा मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। आप ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक आपके संपर्क में हैं, तो क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मूर्खता मत करो, जिस पार्टी में हो उसमें शांति से बने रहो, हम आपको लेने वाले नहीं है, हम सत्ता के खेल में दल बदल करा के कोई उखाड़ पछाड़ करने वाले नहीं है, कांग्रेस से आप ये उम्मीद मत कीजिए, ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो कह रही हूँ हम पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हम काम करते हैं। इससे पहले सरकार बनाई है हमने पंजाब में, हमने वो काम करके दिखाया। हमारा गवर्नेंस मॉडल जो है
वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, बेहद जरूरी रहा। आज पंजाब नशे की हालत में, वो किसकी देन है? ये भगवत मान और केजरीवाल जी। एक बोतल के पे एक बोतल फ्री। अरे 18 साल का युवा जिसके हाथ में कलम देनी चाहिए थी, इन्होंने क्या दी? कलम की जगह उनके हाथ में दारू की बोतल दी। ये कितनी शर्म की बात है? ये शर्म की बात है, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे वो आज देख रहे होंगे कि भगवत मान ने क्या हाल कर दिया पंजाब का, और वो उन पर भरोसा। आप गुस्से में बहुत हैं, पर आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करने से बच रही हैं। भगवंत मान ने ये कर दिया, भगवंत मान ने वो कर दिया। अरे नशे में तो कांग्रेस के खड्ड में भी जो है पंजाब दिखाई देता था। अभी विषय ये नहीं है। आप मेरे इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस से क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, कांग्रेस के माध्यम से भगवंत मान को बदलना चाह रहे हैं। भाई 30 विधायक संपर्क में किस बात के लिए हैं? आने से हम कोई सरकार तो बना नहीं पाएंगे। क्या हम सरकार बना पाएंगे हिमांशु जी? आप बता सकते हैं ये बात? सरकार नहीं बना रहे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम कौन सी सरकार बना लेंगे, हमें तोड़ने जोड़ने की राजनीति नहीं आती। हम तो जनता साहब, आप एक बात के लिए तो टीना जी की तारीफ करो। भारतीय जनता पार्टी 2 विधायक जीतने पर भी सरकार बना देती है, लेकिन टीना जी 30 विधायक आपके संपर्क में तो भी कहां से सरकार बनाएंगे? अभी भाजपा सिंधु जी हमारे साथ में है। गुरचरण जी, क्या लग रहा है आपको? पंजाब के संदर्भ में ये नूरा किश्ती करके टाइम पास कर रहे हैं कांग्रेस और आप वाले, और आप कहीं कोई जगह ना बना ले, ये कोई कहानी है? अभी तक तो लोग नाराज होकर भाजपा के संपर्क में रहते थे। बड़े लंबे समय बाद ऐसी खबर मिली कि किसी पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में विधायक नाराज है और उनकी उम्मीद कांग्रेस से बन गई है। थोड़ा आप बताओ गुरचरण जी, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस से अभी भी उम्मीद कैसे? देखिए हिमांशु जी, मैं एक तो पहले तो मेरी बहन जो मैम है टीना करमवीर जी, इनकी बातें सुनते सुनते मैं काफी हैरान भी हो रहा था कि इन्होंने जितनी भी बातें किया उसमें सबसे पहले इन्होंने याद किया भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हम ऑपरेशन कमल नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति की जो बात है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल यही आपकी पहले भी सोच यही रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीतने वाली है, इसलिए हम नहीं जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो काम। इसलिए दिल्ली के लोगों ने तीसरी बार 0-0-0 15 साल से 0 ले रही है कांग्रेस दिल्ली से। और अब जो आपका मीडिया दिखाता है वो तो 00 देते हैं, 1 0 नहीं होती, उसके साथ सामने लिखते हैं तो 00 आती है। तो आप 15 साल से 0 ले रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करती, ना तो कोई जोड़ तोड़ की बात है। आप जोड़ तोड़ इसलिए नहीं कर पा रहे, आपके पास कुछ है नहीं। 0 के साथ 0 में जितनी मर्जी 0+ कर लो तो वो 0 ही रहेगी। इस करके ये आप ये करने के समक्ष नहीं है। दूसरी बात मैं ये करनी चाहूंगा कि मेरे दोस्त इमरान लतीफ जी, डॉक्टर इमरान लतीफ जी ने बोला जो भी कि पंजाब में हम बहुत स्ट्रांग हैं। वाकई हो सकता है इनके ध्यान में, देखो अपने आप को हर एक अच्छा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत मजबूत हूं। देखिए, हार हुई इनकी दिल्ली में और मीटिंग जो बना रही है, फालन किए गए हैं एमएलए पंजाब के। मंथन होना चाहिए क्यों आपके पूरी आपको बहुमत नहीं मिल पाया। तो एमएलए और मिनिस्टर, इवन के सीएम चीफ मिनिस्टर को भी दिल्ली में तलब कर लिया। उसके साथ क्या मंथन होने वाला था? अब प्रॉब्लम आपकी दिल्ली में है और दिल्ली के जो एमएलए साहबान हैं, आपके वर्कर्स साहबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जहां जो भी अपने लीडर साहबान हैं, उनसे मंथन कीजिए। लेकिन ये सिर्फ एक बात है, ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब में हमारा ही हुक्म चलता है, हम हुक्म करेंगे। तो और ये भगवंत मान जी अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर यहां पहुंचेगी और पहुंचेगी। रोकना चाहता हूं गुरचरण जी आपको माफी के साथ में। तो ये दिल्ली मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को बुलाने का अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी को है। हर हफ्ते सुनते रहते हैं इस मुख्यमंत्री को तलब किया, इस मंत्री को बुलाया, इन विधायकों को बुलाया।
इनको ये निर्देश, उनको ये निर्देश। वो दिल्ली में आप चुनाव जीत गए, अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं ले पाए हो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर है। तो दिल्ली के विधायक तो दिल्ली में हैं, क्यों नहीं चुन लिया अपना मुख्यमंत्री? तो आप, ये अधिकार केवल भाजपा के पास है कि वो सेंट्रल लीडरशिप के माध्यम से गवर्न होगा। अगर आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा रखती है तो गुरशरण जी को इस बात पर बड़ी आपत्ति है। हु आर यू कॉल चीफ मिनिस्टर पंजाब इन दिल्ली? ऐसा ही है। कैसे आपने वहां के विधायकों को तलब कर लिया दिल्ली के लिए? गुरशरण जी ऐसा कहना चाहते हैं आप? हूं कि दिल्ली पे जो पंजाब का धन खर्च किया जाता था, जो उनका प्लेन का जो खर्चा होता था, जो भी दिल्ली में खर्चा होता, उसमें ज्यादा हिस्सा पंजाब में से आता था। पंजाब के लोगों ने राहत की सांस ली है कि कोई बात नहीं, अब वहां तो नहीं जाएंगे ना। उनको ये नहीं मालूम था कि हम उधर पैसा यहां से नहीं जाएगा तो वहां के लोग यहां आएंगे, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण सरकार नहीं है। ये आप भी जानते हैं, जो आपके मीडिया जो दर्शक हैं आपके, वो भी जानते हैं कि पूरी सरकार दिल्ली में नहीं है, क्योंकि पुलिस का उनके पास नहीं है। और पंजाब में पूर्ण तौर पे सरकार है। उनका जो दिल्ली में किया गया, दिल्ली से अब इनका काम खत्म हो गया। अब ये भागना चाहते हैं कि पंजाब में आएंगे। ये मैम कर्मवीर जी, टीना कर्मवीर जी ने जैसे बताया, इनका एक स्पोक्स पर्सन वो बता रहा था कि अब ये दिल्ली छोड़कर पंजाब आने वाले हैं। लुधियाना में एक जो एमएलए की सीट खाली है, वहां पे चुनाव होने वाला है, और जो केजरीवाल जी हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और उससे पहले इनको पंजाब में सीएम बनाया जाएगा। ये क्यों बातें उठी? मैं नहीं कहता ये ठीक है, हो सकता है ये किसी एक की सोच हो, लेकिन जब ये बातें उठने क्यों लगी है? क्योंकि सभी को इतनी जल्दी में आनंद फानन में वहां पे मीटिंग बुला ली कि पूरे पंजाब के लोग वहां आएंगे। 2, 3, 4, 5, 10 लोग दिल्ली से यहाँ कर भी मीटिंग कर सकते थे। लेकिन यही आप जो चिंता व्यक्त करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आम आदमी पार्टी के भी करते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब में कुछ और होने वाला है। अच्छा गुरशरण जी, एक बात बताओ ना, मुझे तो जानने में दिलचस्पी दूसरी बात पर है। आम आदमी पार्टी पे भगदड़ है, आम आदमी पार्टी में बेचैनी है, आम आदमी की पंजाब की सरकार लड़खड़ा रही है। इन सारी खबरों को अपन सही मानते हैं, पर विकल्प में लोगों की उम्मीद कांग्रेस से बंध रही है। भाजपा के साथ कोई उम्मीद नहीं बंधी। अपनी इस दीनहीन हालत पर आपको कुछ कहना है? पूरे देश में डंका बज रहा है भाजपा का, पर पंजाब में तो आपका कहीं अता पता भी नहीं चल रहा है। इस बात को लेकर कितना अफसोस है। मतलब हर जगह भाजपा बोलती थी कि इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, पंजाब में कितनी बेइज्जती आपको महसूस हो रही है? 30 विधायक बताओ कांग्रेस के संपर्क में, भाजपा के साथ एक भी नहीं। या है आपके पास भी आम आदमी पार्टी के 10-20 विधायक? नहीं, हमारे साथ भी हैं, बात चल रही है। बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भाजपा जी ने कहा है उनके पास होंगे, किस लिए उनके पास हैं? जो उनके पास, उनके संपर्क में है, वो किस वजह से उनके साथ संपर्क में है? खाना खाने के लिए संपर्क में है, कहाँ घूमने जाने के लिए संपर्क में है, पॉलिटिक्स में संपर्क में है, कैसे संपर्क में? ये देखा उनके संपर्क में, हो सकता है डेली गुड मॉर्निंग भेजते हो उनको, उनका रिप्लाई करते हो, ये भी तो संपर्क हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद काम करती है, अकेले में चुनाव लड़ी है, आगे से भी अकेले में लड़ेंगे। और यहाँ पे वोट प्रतिशत जो है, वोट परसेंटेज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और बढ़िया। आपको ये बताओ गुरशरण जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आपको स्थिर दिखाई दे रही है या अस्थिर दिखाई दे रही है? और अगर अस्थिर दिखाई दे रही है तो किसी की भी उम्मीद भाजपा के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? 2 सवालों का उत्तर दिए, फिर राजकुमार जी के पास चलते हैं। हालांकि टीना जी कोई हस्तक्षेप कर जा रही है, वो हस्तक्षेप भी सुनेंगे हम। बिल्कुल, पंजाब में पूरे लोग भाजपा से उम्मीद लगाई बैठे हैं, लेकिन होची स्टेटमेंट हमारे लोग नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ है, हम ऐसे कर देंगे। होगा जो भी होगा, लोग करेंगे। एमएलए जो भारतीय इनके आम आदमी पार्टी के हैं, वो एमएलए डिसीजन लेंगे। जैसे बात चल रही है, जैसे अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में से तो साफ हो गई, पंजाब में घबराई हुई है। जो भी करेंगे उनके एमएलए करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
वो आएंगे तो उसके बाद हमारी हाईकमांड जो है वो डिसीजन लेगी कि उनके साथ क्या बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी को हम नहीं बुलाएंगे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, जैसे वो बोल रहे 30 आ गए हमारे पास, उनके पास भी ऐसे सरकार, लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली भी जाए तो वो एमएलए जो कांग्रेस के साथ ज्वाइन भी कर लें, कांग्रेस सरकार भी बना ले, तो भी यहाँ पे पंजाब जो सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है? दोनों इंडी अलायंस के दोनों दावे भागीदारी है इनकी कि इंडी अलायंस, चाहे आम आदमी पार्टी बनाए चाहे कांग्रेस की बनाए, भाजपा की केंद्र की सरकार उनको जीने नहीं देगी, ऐसा कुछ बता रहे हैं आप गुरजर जी? जी आप क्या ये समझा रहे हो कि चाहे पंजाब में सरकार कांग्रेस बनाए चाहे आम आदमी पार्टी बनाए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इनको इतनी आसानी से जीने वीने नहीं देगी, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या? जीने नहीं देंगे वो बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों इनका अलायंस भी है, इंडिया अलायंस है, जब दिल चाहे वो बोल रहे हैं हमारा अलायंस है, जब दिल चाहे कि हमारा अलायंस नहीं है। टीना जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रही है, एक बार टीना जी की बात सुन लेते हैं। जी टीना जी। केजरीवाल जी और ये कह रहे हैं, बताइए हमारी पार्टी बता रहे हैं बी टीम। सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी की बी टीम जो है वो ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से ही मिली, की राजनीति वहीं से शुरू हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास खूब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, सूटकेस से तैयारी रखते हैं। इनको पता है कि पंजाब में जैसे ही हालात बिगड़े, इधर उधर डूब हुई, ये सूटकेस लेके पहुंच जाएंगे। क्योंकि इन्होंने तो महाराष्ट्र में ऐसा ही किया ना कि एक खोखे पर ये चलाने वाली सरकार ये इसी तरीके से करती है। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली में सरकार बन गई है आपकी, दिल्ली पर ध्यान दीजिए। और दिल्ली को जिस तरीके का आपने जो वादे किए ना, 500 का सिलेंडर, 2500 रुपए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? कि महाराष्ट्र की तरह वो लड़की बहन योजना की तरह आप बोले तू कौन मैं कौन, सरकार हम बना चुके हैं, होगी आप हालात कर देंगे। और सूटकेस जो है, आप जो ये सूटकेस लेके भी गए पंजाब में, तो पंजाब वासी बहुत स्मार्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी पे तो कतई भरोसा नहीं करेंगे। उनको तो ना पहले घुसने दिया ना आगे घुसने देंगे, उनको आगे घुसने देंगे। टीना जी का कहना है, लेकिन मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। इमरान लतीफ साहब ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि एक तिल बराबर चीज को आप ताड़ बना दे रहे हैं, राई को पहाड़ बना दे रहे हैं। एक धन्यवादी बैठक थी, शरीफ लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की, चुनाव में भले ही हार गए, उनका शुक्रिया करना बनता था, इसलिए बुलाया। केजरीवाल जी ने धन्यवाद दिया, सरकार मस्त आगे भी चलेगी, भगवंत मान ने भी बता दिया है सब बढ़िया चलने वाला है, मुझे ही रहना है, मैं ही चलाऊंगा और अगले 2 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा। टीना जी ये तो बता रही है संपर्क में है 30 विधायक, पर टीना जी हमें ये नहीं बता रही किस लिए संपर्क में है। गुरशरण जी ने कहा हो सकता है संपर्क में हो, गुड मॉर्निंग के लिए रोज भेजते हो, तो भाई संपर्क तो है, रोज गुड मॉर्निंग भेजते हैं। राजकुमार जी इतना ही सरल मामला देख रहे हैं इसको, या इसमें कुछ झांक पा रहे हैं आप? कुछ पक रहा है, कुछ खेल होने की तैयारी है जिसमें भाजपा और कांग्रेस की मिलकर भागीदारी है। या आम आदमी पार्टी ने दोनों को बहुत परेशान किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बोले आपस में बाद में निपट लेंगे, अभी इसके निपटने का समय आ गया है, पहले से मिलकर ठीक से निपटा देते। क्या कहते हैं राजकुमार? मिल गए भाजपा कांग्रेस वाले? मानसू जी, इमरान लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि आपको ये मौका किसने दिया, भाई अगर वाकई धन्यवाद देना था तो इस तरह के पैनिक रिएक्शन की जरूरत नहीं थी कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 11 फरवरी को आप पंजाब के विधायकों की और मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुला। अरे पहले दिल्ली के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ताल कटोरा में जैसे आप हमेशा करते रहे हैं, बड़ा सम्मेलन करते, उनका धन्यवाद करते, उसमें चिंतन मंथन करते। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि धन्यवाद ज्ञापन था, आपने कहा कि आमतौर पर लोग घर जाके धन्यवाद देते हैं, ये न उनके घर गए न अपने घर बुलाया, इन्होंने दिल्ली में कपूरथला हाउस में बुलाया। अगर अरविंद केजरीवाल मेजबानी करते, लंच पे डिनर में बुला लेते, तो भी एक बार को समझ में आती। तो कुल मिलाकर के पैनिक रिएक्शन था। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठक करके अरविंद केजरीवाल ये संदेश जरूर देना कि दिल्ली में हारने के बावजूद
खुद भी हार जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी का बॉस मैं ही हूं। मुझे लगता है इस तरह का रिएक्शन या संदेश देने की जरूरत नहीं थी। आइडियली ये बैठक चंडीगढ़ में हो सकती थी, अरविंद केजरीवाल जाते, 5-10 बड़े नेता और चले जाते, वहां चिंतन मनन कर लेते जो करना था। अब जो चिंता है उनकी वो मुझे समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देख रहे हैं या पंजाब में सत्तारूढ़ दल के रूप में देख रहे हैं, सबके मूल में दिल्ली मॉडल है। और उस दिल्ली मॉडल को दिल्ली वालों ने 10 साल बाद चुनावी तौर पर खारिज कर दिया। तो अब क्या करेंगे? अब आपकी ले देकर दूसरी सरकार है पंजाब में, और वहां 3 साल हो गए, कोई बहुत अच्छी पहचान उस सरकार ने अपने कामकाज के जरिए नहीं बनाई है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, चुनावी वायदे अधूरे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। तो एक चिंता यह जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी आगे राजनीति करती है और करेगी, राजनीतिक दल राजनीति करेगी, एनडीए तो है नहीं वो, तो मॉडल क्या होगा, किस आधार पर वोट मांगेंगे, किसको शोकेस करेंगे। तो वो कोशिश कहीं ना कहीं पंजाब की है कि पंजाब की सरकार को अभी 2 साल अगले चुनाव में है ट्रैक पर लाया जाए ताकि दिल्ली जैसे हालात ना हो जाए। अब टीना करमबीर जी कह रही थी कि 30 विधायक संपर्क में है। टीना जी ने नहीं कहा बल्कि प्रताप सिंह बाजवा ने कहा। पर हिमांशु जी, 117 सदस्यीय विधानसभा है पंजाब में, 92 एमएलए हैं, आपके प्रचंड बहुमत है। अगर पार्टी तोड़नी भी हो किसी को तो कम से कम 61 विधायक चाहिए, 2/3, और बहुमत का आंकड़ा है 59। तो जिसके पास 61 होंगे तो कांग्रेस के पास क्यों आएगा? अपनी सरकार खुद बना लेगा। कांग्रेस के पास 16 है कुल। तो ये मुझे लगता है प्रताप सिंह बाजवा कुछ ज्यादा इसको कहते हैं ना, अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, वो स्थिति है। कांग्रेस कितनी राजनीतिक मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर है वो हम 2022 में देख चुके हैं। 17 में अच्छी खासी सरकार बनी थी और 21-22 के बीच में अपने ही आपसी झगड़ों से और इमेच्योर पॉलिटिक्स से अपनी सरकार उन्होंने तबाह कर ली और चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार में कोई तात्कालिक संकट है। जो संकट है वो भविष्य का है। अरविंद केजरीवाल को भी चिंता है। ये जो लॉजिक दिया जा रहा है मुझे लगता है वो सोच कम है, शरारत ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना वेस्ट से बाई इलेक्शन लड़ेंगे और फिर कुछ बनेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सुसाइड करेंगे। और हार जीत के बावजूद अरविंद केजरीवाल ना समझ नहीं है। अहंकार में आदमी गलतियां कर सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हार जीत अपनी जगह है, तो ऐसी गलती वो नहीं करने जा रहे। लेकिन पंजाब की सरकार पर पूरा नियंत्रण जरूर चाहते हैं, इनडायरेक्टली हो कि भाई ये एजेंडा है, इस पे आपको काम करना है और अगले चुनाव में हमको इस मॉडल के बल पर जीतना है, या इस बीच में अगर कहीं और चुनाव। राजकुमार जी, एक सवाल के साथ में फिर मैं इमरान लतीफ जी के पास जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब की सरकार पर उनका नियंत्रण रहे। वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि भले ही मैं दिल्ली का चुनाव हार गया, आम आदमी पार्टी का बॉस मैं हूं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं, ये बात तो हम समझ पाए, पर अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं क्या वहां हो पाएगा, इसको लेकर आपका कोई आकलन है? या अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से खराब वक्त से गुजर रहे हैं? चाहते तो वो बहुत कुछ है, पर देख रहे हैं कि होता नहीं है वैसा कुछ जैसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। हिमांशु जी, एक बात तो तय है कि पंजाब की हालात और पंजाब की जो मनोवैज्ञानिक सोच है वो दिल्ली से अलग है। लेकिन फिर भी हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला या 2017 में वो मेन अपोजिशन पार्टी बन गई सरकार में जाते जाते अटकलों के बीच, तो उसमें अगर सबसे बड़ा कोई एक फैक्टर हो सकता है तो अरविंद केजरीवाल की अपनी इमेज और दिल्ली मॉडल। ठीक है, चुनाव में हार गए, वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिला था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब की साइकी बाकी देश से थोड़ा अलग है। तो आप पंजाब को डिक्टेट करने का अगर मैसेज देंगे
तो वो बैकफायर करेगा। और एक पार्टी के नेशनल कन्वीनर के तौर पर आप अपनी सरकार को उस पार्टी के एजेंडा और विजन के हिसाब से चलने की या चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए गाइड करेंगे तो शायद उसका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बाकी जो चीजें आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि 4-5-6 महीने में देखना पड़ेगा कि 4-5-6 महीने में देखना पड़ेगा। इरफान लतीफ जी, एक बात जानना चाहता हूं आपसे, कौन सी बात ज्यादा बड़ा मजाक थी? प्रताप सिंह बाजवा जी बोले कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के विधायक, उनमें से 30 विधायक हमारे संपर्क में, ये प्रताप सिंह बाजवा बोले। और एक है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, नाम है उनका अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बताया कि 16 प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी के फोन आया भाजपा से और सबको 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। मजाक कौन सा ज्यादा बड़ा है? 30 विधायक हमारे संपर्क में, ये ज्यादा बड़ा मजाक था, या 15-15 करोड़ के ऑफर 16 प्रत्याशियों को मिले, ये ज्यादा बड़ा मजाक? ये जिज्ञासा है मेरी, इमरान जी थोड़ी मदद कीजिए ना। देखिए हिमांशु जी, प्रताप सिंह बाजवा का जो भी स्टेटमेंट है वो तो आप भी बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि वो किस तरह का मजाक। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, कोई पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह का प्रयास नहीं हुआ था। और सिर्फ आम आदमी पार्टी कोई इकलौती पार्टी ऐसी नहीं थी कि जिसके साथ इस तरह का प्रयास हुआ हो। इतिहास गवाह है और बहुत दूर का इतिहास नहीं गवाह है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर आई है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर, तब से न जाने कितनी सरकारों को उन्होंने गिराया है और न जाने कितनी सरकार इन्होंने बनाई है। अभी आप ही ने जिक्र किया कि 2 विधायक लेकर इन्होंने सरकार बनाने का साहस दिखाया है। तो आप भी अच्छे से जानते हो कि जब 2 विधायक लेकर कोई सरकार बनाने का सपना देखता है और उसको साकार तक कर ले जाता है तो वो कैसे होता है। ये कोई दूसरी गणित नहीं, वो वही गणित है जो 15 करोड़ वाली गणित जिसको हमारे ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की गई। दूसरी बात अभी पूरी चर्चा में निकल कर आई डॉक्टर साहब कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति का बाजार है उसकी प्लेयर यही 2 पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने थाली में सजाकर अपने विधायक, सांसद और नेता देकर उनको खरीदा और तमाम जगहों पे सरकार बनाई और गिराई। तो आम आदमी पार्टी कम से कम इस तरह की राजनीति का हिस्सा न कभी रही है और न कभी रहेगी। तमाम चर्चाएं हुई अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के वो लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे, ये सब मजाक से इतर कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि एक चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी के वजूद पर प्रश्न उठना चाहिए या आम आदमी पार्टी का अब अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, इस तरह के जो प्रश्न किए जा रहे हैं। मैं तो जो अपना जो आकलन बता रहा हूं आम आदमी पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ता के तौर पर डॉक्टर साहब, मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली का ये जो परिणाम आया है ये आम आदमी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा राष्ट्रीय राजनीति में। आज हमको खुद का काम करने, हम सत्ता में वापस नहीं लौट पाए तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं हम संगठन की समीक्षा करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि एक नई आम आदमी पार्टी निकल कर आएगी, एक मजबूत आम आदमी पार्टी निकल कर आएगी जो एक राष्ट्रीय इमरान लतीफ जी, इतनी उम्मीद तो आपने अपनी जीत के साथ नहीं दिखाई थी भविष्य को लेकर जितनी आप अपनी हार के साथ जता रहे हैं। तो फिर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो जीतने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हारने के संदर्भ में प्रयास कर लेते। जब आपका भविष्य हार से उज्जवल होना था तो जीत के लिए इतना प्रयत्न क्यों था? आप तो बता रहे हैं हार मील का पत्थर, तो जीत के लिए क्यों इतने प्रयास थे? देखिए डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी अगर कहीं पर भी सत्ता में आना चाहती है तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो विकास का काम करना होता है, जनता को सुविधाएं देने का काम होता है। आप लाख कह लीजिए हम हार गए, हम फिर ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए भी समीक्षा का विषय है और डॉक्टर साहब आपके लिए भी समीक्षा का, आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक शोध का विषय है कि आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी क्यों।
आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री की, आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाए, आम आदमी पार्टी ने अच्छे अस्पताल बनाए, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का विश्व स्तरीय मॉडल दिया। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अरे हम इमरान जी, ये तो कोई बहुत पेचीदगी की बात नहीं है। ये मामला तो बड़ा आसान स्वयं आपके नेता ने कर दिया था। आपके नेता के 2 बयान थे, कोई शोध करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपके नेताजी ने यह बोला था कि 2020 में अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया 2025 में वोट नहीं मांगूंगा। जनता को सहूलियत रही, भले उन्होंने अपनी बात से फिर के वोट मांग लिए, पर जनता ने वोट नहीं दिए। एक तो ये। दूसरा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैंने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री के पद से, जनता की अदालत में जा रहा हूं। तो जनता को उन्होंने कहा मुझे ईमानदार मानते हो तो मुझे वोट देना, मुझे बेईमान मानते हो तो भाजपा को वोट देना, मुझे जेल में देखना चाहते हो तो भाजपा को वोट देना। भाजपा को वोट देने का मतलब होगा अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। अब फैसला तो जनता ने लिया है, आपको क्या शिकायत है? आपके नेता ने ही माहौल ऐसा बना दिया था। काम पर तो वोट मांगा ही नहीं गया ना, काम तो दूसरे चक्कर में मांग लिया गया। विचार कीजिएगा इमरान जी। पर हमारी ये चिंता का विषय तो अभी पंजाब है। टीना जी बार बार इस बात पर कायम है कि 30 विधायक संपर्क में है, पर इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी 45 मिनट की कोशिश के बावजूद उन्होंने कोई मदद नहीं की कि किस लिए संपर्क में है। गुरचरण जी ने फिर भी कहा हो सकता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए संपर्क में हो। टीना जी कुछ और जानकारी आई क्या भाजपा जी से तब तक में आपके पास में? क्यों संपर्क में है ये 30 विधायक? किस उम्मीद के साथ संपर्क में है आपके साथ? देखिए, जब भी हम डिबेट करते थे तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहते थे कांग्रेस तो न 3 में न 13 में, आप उनको समय क्यों दे रहे हैं? लेकिन ये सच्चाई है कि रिजल्ट परिणाम जैसे ही आए आम आदमी पार्टी होश में आ गई और बोलने लग गई कि ये तो कांग्रेस की वजह से हार गए हैं। ये सच्चाई है। और अब इनको ये डरे हुए भी कांग्रेस से ही है। इनको पता है कि ये कहने लगे कि अरे हम कांग्रेस पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए, केजरीवाल जी चुनाव हार गए, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कोई एनजीओ तो है नहीं, और हमने कोई ठेका नहीं दे रखा कि हम केजरीवाल को जिताएंगे। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव में हार गए तो हमने स्वीकार ली हार अपनी। लेकिन ये इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब ये समझ रहे हैं, ये केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं कि पंजाब भी इनके हाथ से जाने वाला है। और ये मैं आपके चैनल पे फिर से बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, केजरीवाल जी को नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको पता है कि पंजाब उनके हाथ से फिसल गया, उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। राहुल जी ने बहुत सही कहा, राहुल गांधी जी हमारे नेता ने कहा कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी, एक तरफ गोडसे की विचारधारा, एक तरफ गांधी की विचारधारा। लेकिन केजरीवाल जी बिना किसी विचारधारा के खंबे पर चढ़ गए और जिस तरीके से वो खंबे पर चढ़े उसी धड़ाम से खंबे से नीचे भी गिर गए। और वो न दिल्ली वासियों ने पसंद किया और पंजाब में भी पसंद नहीं कर रहे। अरे टीना जी, किस बात पर इतने खुश हो आप? देखो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, ठीक बात है, पर इस हार में भी 43% दिल्ली वासियों को ये पसंद अभी भी आम आदमी पार्टी है। और जो गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस है उसको दिल्ली, देश की राजधानी, कुल 6% लोगों की पसंद के रूप में सीमित हो गई। हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने 22 विधायक जीत आने में कामयाबी हासिल की। वो आपके नेताजी हैं, 6 बार के सांसद है, नाम लक्ष्मण सिंह है। उन्होंने कहा T20 के अंतर्गत 15 ओवर में 0 रन, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस के नेता का ट्वीट है, T20 15 ओवर 0 रन। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में खाता नहीं खोल पाई टीना जी। कहीं विचार करते हो अपनी पार्टी के स्तर पर? बहरहाल आप हमारी मदद करो भाई। हम दिल्ली चुनाव पर चर्चा नहीं कर रहे टीना जी, हम बात कर रहे हैं आपके सम्माननीय नेता प्रताप सिंह बाजवा के इस दावे पर कि 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। आप हमारी मदद ही नहीं कर रहे। किस बात के लिए संपर्क में है? मान लें क्या गुरचरण जी की बात, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के संदेश के लिए संपर्क में है? आप सुन ही नहीं रहे। देखिए, आप देखिए कि लगातार अगर हमारे संपर्क में, तभी आप डिबेट कर रहे हैं। अगर ये मजाक लगता तो आप हो सकता है डिबेट नहीं करते अभी। और केजरीवाल जी को ये भी पता है कि अमित शाह जी के पास बैग है, सूटकेस वाली सरकार, कभी भी सूटकेस वाली सरकार पहुंच सकती है। लेकिन हमसे तो बेचिंतित रहे हम, क्योंकि जोड़ने तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, हम विचारधारा वाली पार्टी है। हम जनादेश में विश्वास करते हैं। हम साफ तौर पर कह रहे हैं 30 में से कोई हम सरकार नहीं बनाने जा रहे। हम जो आने वाले चुनाव उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो डरे हुए हैं, हमारी लीडरशिप पर पसंद कर रहे हैं, इनके नेता पसंद कर रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात पे हो रही है कि
हमारी विचारधारा, हमारी लीडरशिप पर आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि हमने वहां पर काम किया है, हमने शासन किया और है। हमने काम किया। टीना जी ये बता रही है आने वाले चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस में भविष्य दिख रहा है आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायकों। गुरचरण जी, पूरे देश में लोग उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। आता हूं इमरान जी, गुरचरण जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपना भविष्य कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। आपकी इतनी बड़ी नाकामी? बात नहीं है। पंजाब के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करते हैं। देखिए हिमांशु जी, हमारा जो आज का विषय है, वो टॉपिक है, वो ये है कि दिल्ली में खोया विश्वास और पंजाब में अटकी सांस। बिल्कुल सही आपने चुना है। मेरे सिस्टर जो टीना जी ने बिल्कुल सही बात किया है। मैं इनका यहाँ पे मैं इसका हमायत करता हूँ कि इन्होंने बोला कि हमारी वजह से बीजेपी वो हारी है, आम आदमी पार्टी हारी है। बिल्कुल सही बात है। इनका बुरी बात को अच्छी बनाकर पेश करना जो इनसे सीखे, क्योंकि इन्होंने अपना जो वोटर है, अपना केडर है, उसको संभाल कर नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी का जो केडर है डे बाय डे बढ़ रहा है, अब भी बढ़ रहा है, वो टूटा नहीं है। देखिए बिल्कुल इनकी बात सही है कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जीते हैं वो वहां से जीते हैं। देखिए आप चेक कर लीजिए बेशक कि उसके जहां कांग्रेस को बिलो 1000 से कम, किसी को 400 वोट मिली, किसी को 500 वोट मिली, जहां कांग्रेस को वोट कम मिली है वहां पे आम आदमी पार्टी के लोग जो वो जीते हैं। इसलिए ये अपना केडर को संभाल नहीं पाए कांग्रेस। तो अच्छा एक और गुरचरण जी, आपकी बात ने मुझे अपने सवाल का उत्तर दिया। मैं तब से सोच रहा था कि पंजाब में भाजपा क्यों नहीं विकल्प बन रही। डील किए हो आप लोग, दिल्ली आप हमें दे दो, पंजाब आप ले लो। तो दिल्ली में भाजपा को जिताने में कांग्रेस ने भूमिका निभा दी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनवाने में भाजपा भूमिका निभा देगी। कोई किसी पे कर्जा नहीं छोड़ के जाएगा, ऐसा है गुरचरण जी? नेक्स्ट गवर्नमेंट जो पंजाब में होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी, आप देख लेंगे। और आप ही अपने ये जनता चैनल से ही आप बधाई देंगे कि हाँ वही बात हुई है। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो हम आधी अधूरी बात लोगों में नहीं ले जाना जाते नहीं। जब होगा आपको ये दिखाई देगा। जैसे ये बोल रहे हैं कि टैची होगा, टैची नहीं होगा, दिल में है। दिल में टैची से ज्यादा दिल है जो लोगों का प्यार है। दिल्ली के लोगों ने प्यार दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर वोट दिया है। वहां पे टैची की बात नहीं आई। टैची की बात पता नहीं कैसे आप कहां से ले आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से दिल्ली में जीते हैं। उसी प्यार की वजह से आप पूर्ण पंजाब में भी जीते। मुझे आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार जी के पास जाना है। भाई इमरान जी कुछ कहना चाह रहे थे, इमरान जी की बात सुन लेते हैं। जी इमरान जी। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी की साथी हमारी बात कर रही थी दिल्ली के बारे में और पंजाब के बारे में, और विधायक इनके संपर्क में हैं और क्या है। मतलब दिल्ली के अंदर चुनाव की बात करें, अगर दिल्ली में जितने इनके एमएलएज हैं और पंजाब में जितने इनके एमएलएज हैं उनको अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी ये सिर्फ हमारे दिल्ली के एमएलएज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनके 2 राज्यों के एमएलए अगर आप जोड़ दें तो जिस राज्य की चर्चा हो रही कि हम हार गए, हमारा जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, हम बुरी तरीके से, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारा वजूद ही अब नहीं बचेगा, अगर उस राज्य के भी एमएलए की संख्या हम देखें तो पंजाब और दिल्ली मिलाकर भी कांग्रेस पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो ये देखना चाहते हैं? लाल के हसीन सपने इमरान जी का। लेकिन मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ और एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। दिल्ली से फुर्सत कर दिए गए अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपना दखल बढ़ाते हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को मजबूती मिलेगी, या आप मानते हैं कि ये दखल पंजाब में आम आदमी पार्टी की विदाई की स्क्रिप्ट लिख देगा? आपकी टिप्पणी। मानसून जी, अगर अरविंद केजरीवाल का दखल सरकार को एजेंडे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडेंस तक रहता है तो मदद मिलेगी 2027 के चुनाव की तैयारियों के लिए। और अगर वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसमें खेल करने की कोशिश करेंगे,
तो आम आदमी पार्टी और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जिससे टीना करमबीर जी जो कह रही हैं 2027 में कांग्रेस के लिए रास्ता आसान हो सकता है। बीजेपी ना आज प्लेयर है, न 27 में होने वाली है अपने मुद्दे पर। अगर शिरोमणि अकाली दल से पहले गठबंधन था, उस तरह का गठबंधन कोई बना, तो बीजेपी और अकाली मिलकर के एक प्लेयर बन सकते हैं। बीजेपी अकेले हाल फिलहाल तो नहीं प्लेयर बनती। बीजेपी अकेले हाल फिलहाल कोई विकल्प नहीं बनती। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत का मर्म ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में आम आदमी पार्टी दिल्ली संगठन की सेहत सुधारते हुए देश में अपना विस्तार लेने की कोशिश करेगी, या जितने भी नेताओं को सत्ता में रहने की आदत हो गई उनके चारागाह के तौर पर पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। अगर पंजाब को चारागाह बनाने की कोशिश हुई तो तय बात है कि 2027 का समय आम आदमी पार्टी के लिए खाता मुश्किल भरा हो सकता है। तय अरविंद केजरीवाल को करना है, उम्मीद के साथ कांग्रेस भी है और भाजपा भी। उनकी उम्मीदों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और इस समय आम आदमी पार्टी को संवेदना की जरूरत है। तो इमरान लतीफ जी के साथ हमारी संवेदनाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इन हालात को लेकर हमारा इस संदर्भ में कहना यह है कि जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, अपनी ही मुसीबत है अपना ही फसाना है। जिगर मुरादाबादी ने जो एक कमाल का शेर अरसा पहले लिखा था, इस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों पर बेहद मुफीद है। पर उम्मीद करते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने महज एक दशक में राजनीति के जिस शिखर को स्पर्श किया, महज एक हार के साथ उसके समापन का ऐलान शायद जायज नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये हार उन्हें सबक के रूप में एक हिस्सा लगेगी और इस सबक से कुछ नया करने की फसल पैदा हो। शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। और मुझे दिया कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।